हुसैन को कोई आज तक क्यों नहीं भुला पाया? तो सुनो, हुसैन ने जो जामे शहादत नोश किया है वो इस्लाम की बका के लिए किया है, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है, नबी की शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है। जब तक इस्लाम बाकी रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक इस्लाम बाकी रहेगा हुसैन का चर्चा होता रहेगा, जब तक इस्लाम बाकी रहेगा नबी के नवासे का जिक्र होता रहेगा। आओ ज़रा करीब से इमाम हुसैन की शख्सियत में आपको दिखा दूँ, फिर मैं उसके बाद अपनी जगह ले लूं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान क्या है, इमाम हुसैन का मकाम व मर्तबा क्या है। आपने मस्जिदों के अंदर 10-10 रोज़ा प्रोग्राम चलते हैं, इमाम हुसैन का जिक्र सुना होगा। आपने जगह जगह चौराहों पे इमाम हुसैन का जिक्र सुना होगा। मुफ्ती बिलाल साहिब किबला से हुसैन पाक का जिक्र जमील आपने सुना होगा। आओ मैं हुसैन पाक के बचपन को नहीं बल्कि जवानी को आपको सुनाता हूँ। मेरे हुसैन की जवानी कैसी है, मेरे हुसैन का बचपन लाजवाब है, मेरे हुसैन की जवानी लाजवाब है। जवानी का आलम है मेरे आका इमाम हुसैन। इस वाक़े को सबा सनाबिल शरीफ के अंदर मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ने लिखा है कि आका हुसैन एक दिन अपने हुजरे से इस हाल में बाहर तशरीफ लाए कि नाना मुस्तफ़ा का अमामा सर पे बंधा हुआ है, अली की जुल्फ़िकार आपके हाथ में है, 400 सहाबाए किराम के झुरमुट में आप तशरीफ लाते हैं। मेरे आका इमाम हुसैन को देख करके एक आराबी ने कहा ये कौन है, इनका नाम क्या है? तो सहाबाए किराम ने बताया इनका नाम हुसैन इब्ने अली है। कहा अरे वो अली जो बहुत फितना अंगेज थे, वो अली जो बहुत ज्यादा खूरेजी करते थे। मौला अली को उसने गाली दी, मौला अली की शान में गुस्ताखी की। इमाम हुसैन ने उससे कुछ नहीं कहा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने सोचा लाओ इसको तकलीफ दे, इसने मौला अली की शान में गुस्ताखी की है। मेरे हुसैन ने हाथ का इशारा करके कह दिया इससे कुछ मत कहना। मेरे हुसैन उससे फरमाते हैं ऐ वजीह अरब, ऐ अरबी चेहरे, जरा ये तो बता क्या तू भूखा है? अगर तू भूखा है तो हम तुझे खाना खिला दे, अगर तू प्यासा है तो हम तुझे पानी पिला दे। बता तेरे ऊपर थकावट है सफर की तो बता हम तुझे सवारी का इंतजाम करके दे दें। अगर तेरी बीबी रूठ गई है बता हम उसे मना के ला देते हैं। अगर तेरे ऊपर किसी का कर्ज आ रहा है हम तेरा कर्जा उतार देते हैं। वाह मेरे हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरे सब्र को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम। हमारे यहाँ का दस्तूर तो ये है अगर कोई हमारे बाप को गाली देता है तो हम उसे हाथ से मारते हैं, अगर हाथ से बस नहीं चलता तो लाठी डंडों से हम उसे मारते हैं। उसके बाद भी हमारा गुस्सा ठंडा नहीं होता, हम उसका मामला पुलिस में दर्ज करा देते हैं, उस पर एफआईआर करा के उसे जेल भेज देते हैं। मेरे हुसैन के वालिद की शान में गुस्ताखी कर रहा है आराबी, मेरा हुसैन उसे खाने की बात कर रहा है, मेरा हुसैन उसे पानी पिलाने की बात कर रहा है, मेरा हुसैन उससे कह रहा है बता अगर कर्जा आ रहा है तो मैं तेरा कर्जा उतार दूंगा। इतना कहा मेरे आका हुसैन ने, उसके बाद आराबी कदमों पे गिर जाता है और कहता है मेरे आका हुसैन मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि ये ऐसे अजीम शख्सियत के बेटे हैं। इमाम हुसैन ने उसे माफ कर दिया, वो चला जाता है। उसके बाद सहाबा ने कहा आका आपने इसको माफ क्यों कर दिया, इसने तो आपके वालिद की शान में गुस्ताखी की थी। तो मेरा हुसैन जवाब देता है हम बुलंद पहाड़ हैं, हम ऊंचे पहाड़ हैं, किसी के कहने से नीचे नहीं हो सकते। हमारी अजमत और शान को मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बढ़ा दिया है, हमारी अजमत को नबी ने ऊंचा कर दिया है, अब कोई हमारी अजमत को झुका नहीं सकता है। शायद पुकार के कहता है जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, जामिया रज़विया बिलासपुर, नारे तकबीर। बहुत अच्छा भी हजरत ना मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आंसू बहा रहे थे। आज मैं आपकी बस्ती में बिलासपुर की सरजमीन पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने हज किया होगा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने उम्रा किया है। क्या मुझे इस मजमे में बता सकते हैं हाथ उठा के किस किस ने हज या उम्रा किया है कोई ऐसा बैठा हुआ किसने हज और उम्रा किया है? आप इन लोगों को देख लीजिए, ये मेरी बात की सच्चाई की गवाही देंगे। जब हाजी हज करने के लिए जाता है, जब आमिर उम्रा
उम्रा करने के लिए जाता है तो जब तक वो मक्के में रहता है उसे घर वालों की याद आती है, अपनी प्रॉपर्टी की याद आती है, जमीन जायदाद की याद आती है। और जब वो मक्के से मदीने में पहुंचता है और नबी के रोजे का जब दीदार करता है, जब सुनहरी जालियां नबी के रोजे की निगाहों के सामने होती है तो वहां पे इख्तियार आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। ये वही मदीने वाले मुस्तफ़ा का रोजा है जिसके लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नबी की सुनहरी जालियों का जब दीदार करता है हाजी तो नबी के इश्क में ऐसा सरशार हो जाता है कि सुबह को जाए तो नबी पे सलाम पढ़े, दोपहर को जाए तो नबी पे सलाम पढ़े, शाम को जाए तो नबी पे सलाम पढ़े। नबी की मोहब्बत में ऐसा गुम हो जाता है। इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो हाजी को 8 दिन से ज्यादा मदीने में नहीं रहने देती। 8 दिन मदीने में रहने की इजाजत है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो 10 दिन मदीने में रख लिया जाता है, इससे ज्यादा मदीने में हाजी को नहीं रखा जाता है। ऐ बिलासपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मुफ्ती बिलाल साहिब किबला, अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहिब किबला, ये उलमाए किराम बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरा आका हुसैन की अजमत जरा देखिए, मैं करीब से दिखाना चाहता हूँ। हाजी जब 8 दिन मदीने में रहता है तो हाजी नबी की मोहब्बत में गुम रहता है, बस नबी पे दुरूद सलाम पढ़ता रहता है। 8 दिन के बाद उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, वह फला नंबर की बस से जो हाजी आए थे, फला गाड़ी से जो हाजी आए थे, अब उनका वक्त मदीने में पूरा हो चुका है, अब वो मदीना छोड़ने का तैयारी कर ले, अब वो अपना सामाने सफर तैयार कर ले। हाजी के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है तो नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने हाजी जाता है और नबी के रोजे की सुनहरी जाली पकड़ के कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे जिंदगी दे मौला, अगर तू मुझे रुपया दे मौला, अगर तू मुझे पैसा दे तो इतना एहसान और मेरे ऊपर कर देना, अपने महबूब का रोजा एक बार और दिखा देना, अपने महबूब का रोजा एक बार और दिखा देना। ये दुआ करके हाजी मदीने से वापस होता है और जब अपना सामाने सफर बांधता है आंखों से आंसू निकलते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। हाजी के आंखों से आंसुओं के सैलाब को अपनी आस्तीन में जज्ब करके जब वापस होता है और जब अपनी सवारी में बैठता है तो जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, मुड़ मुड़ के नबी के रोजे को देखता है, मुड़ मुड़ के गुंबदे खजरा को देखता है, मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देखता है। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। हाजी मुड़ मुड़ के नबी के गुंबदे खजरा को देखता है, हाजी मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देखता है, हाजी मुड़ मुड़ के गुंबदे खजरा की तरफ देखता है। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मैं कैफियत बयान कर रहा हूँ, 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मैं आदत बयान कर रहा हूँ। पूरी जिंदगी इसको मदीने में नहीं रहना है, इसका मकान मदीने में नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं है, इसका सरमाया मदीने में नहीं है, इसका घर मदीने में नहीं है, बस दीदार करने गया है। तब मोहब्बत का ये आलम है कि जब मदीना छूटता है तो आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, जब नबी का रोजा छूटता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। जब 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मोहब्बत का ये आलम है कि नबी का रोजा छूट रहा है, आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं, तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर और मगरिब भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो ईशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। मदीने की गलियां जिसके लिए गवाही दे, नबी का मिंबर जिसके लिए गवाही दे, रियाजुल जन्ना जिसके लिए गवाही दे, सुतून हन्नाना जिसके लिए गवाही दे, मस्जिद नबवी के सुतून जिसके लिए गवाही दे, वो हुसैन 56 साल की उम्र मदीने में गुजार के जा रहा है। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। मेरे हुसैन ने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, नाना का रोजा छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नबी का गुंबदे खजरा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मेरा इमाम पुकार के कहता है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम पुकार के कहते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, और तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा
मदीने से, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मेरे पीरो मुर्शिद ताजुल शरिया फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जामिया रज़विया बिलासपुर, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान मंजरी बरेली शरीफ, नारे तकबीर। बहुत अच्छा भी हजरत, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब वापस हो मदीने से तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। मेरा हुसैन तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजार के जा रहा है। नाना का रोजा छूटता होगा, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। एक आशिक रसूल शायर ने कहा था, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। अल्लामा हसन कहते हैं, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। मेरा हुसैन नाना का रोजा छोड़ के जा रहा है, मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देख रहे थे। हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई क्या मुड़ मुड़ के देख रहे हैं? तो मेरा हुसैन फरमाता है, ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। शहरे रसूल पाक का जीना उदास है, शहरे रसूल पाक का जीना उदास है। करबल चले हुसैन मदीना उदास है, बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। मेरा हुसैन मदीने शरीफ से मक्के पहुंचा, 4 महीने के करीब आका हुसैन मक्के शरीफ में रहे। नमी जिलहिज्जा को मेरे हुसैन चले तो किसी साथी ने कहा, आका हुसैन हज कर लेते हैं, बहुत अच्छा मौका है। तो मेरा हुसैन फरमाता है, हुसैन पे जो हज फर्ज था जिंदगी में वो हुसैन ने बहुत पहले अदा कर दिया है। अब हुसैन पे इस्लाम की अजमत बचाना फर्ज है, अब हुसैन पे शरीयत का तहफ्फुज बचाना फर्ज है। मेरे आका हुसैन चले मक्के से। शायर कहता है कि बचाने के लिए करबो बला में दीन की अजमत, बचाने के लिए करबो बला में दीन की अजमत, हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ आए हैं, हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ आए हैं।